पैरों में सूजन आना एक आम बात है क्योंकि ये किसी भी कारण से आ सकती है। जरूरी ये है कि आप अपने पैरों में आई सूजन के कारण को समझें ताकि आप इसका सही इलाज ले सकें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में। जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। आज का विषय कुछ अलग है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर किडनी के मरीजों के पैरों में सूजन आए तो इसके लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और सबसे पहले जानते हैं कि किडनी रोगियों के पैरों में सूजन आती क्यों है। जिनकी किडनी में खराबी होती है उन्हें बॉडी में कई सारी तकलीफें होती हैं। इसमें से एक पैरों में सूजन होना भी होता है। अक्सर किडनी के मरीजों को बॉडी में सूजन का शिकार होना पड़ता है। अगर आप किडनी के मरीज नहीं हैं और पैरों में सूजन है तो हो सकता है कि पैर में मोच आ गई हो या उनके पैरों की नस में कुछ दिक्कत हो गई हो या पैर में चोट लगी हो और चोट वाली जगह सूजन हो या फिर ज्यादा देर खड़े रहने या फिर बैठने के कारण भी पैरों में सूजन हो सकती है। ये सभी दिक्कतें सामान्य है क्योंकि इनका आपको पता होता है कि आपके पैरों में सूजन इनके कारण है। अगर आपको पैरों में सूजन हो रही हो और ऊपर दिए गए किसी भी कारण से नहीं, तो आपको अपने पैरों में आई सूजन को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये किडनी खराबी के कारण भी हो सकता है। अब जानते हैं कि किडनी रोगियों के पैरों में सूजन होती क्यों है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप इस बात को जानें कि किडनी का शरीर में काम क्या होता है। आपकी छोटी सी किडनी पूरी बॉडी को मैनेज करती है। किडनी बॉडी में एक फिल्टर मशीन की तरह काम करती है। ये ब्लड में जमा टॉक्सिन्स को साफ करके यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर करती है। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जब किडनी डैमेज होती है और ब्लड को सही तरह से साफ नहीं कर पाती तो इससे बॉडी की गंदगी ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाती है। इसके कारण पैरों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा जब किडनी डैमेज होती है तो ये ब्लड को ठीक ढंग से साफ नहीं कर पाती, जिससे प्रोटीन बॉडी के बाहर निकल जाता है, यानी कि ब्लड में ज्यादा यूरिन में प्रोटीन की मात्रा होती है। ये पैरों में सूजन का कारण बनती है। इसके साथ किडनी रोगियों के शरीर में ब्लड कम होता है। जब शरीर में सभी अंगों में रक्त सही तरह से नहीं पहुंचता तो इसके कारण पैरों में सूजन आ सकती है। ये है किडनी रोगियों के पैरों में आने वाली सूजन के कुछ कारण। चलिए अब जानते हैं कि किडनी रोगी इसका इलाज कैसे करें। किडनी के मरीजों की डाइट में कोई भी बदलाव बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ ऐसे घरेलू उपायों को अपनाया जा सकता है जो किडनी के मरीज अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ उपाय। सबसे पहला है आइस पैक। किडनी के मरीज अपनी पैरों की सूजन को कम करने के लिए आइस पैक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट ही सूजन वाली जगह आइस पैक को रखना है और ये पूरे दिन में कम से कम 3 बार जरूर करें। पैरों की सूजन को कम करने के लिए दूसरा उपाय है सेंधा नमक। इसके लिए आपको कम से कम आधा बाल्टी गर्म पानी चाहिए, जिसमें आप आधा कप सेंधा नमक डालकर पैरों की सिकाई कर सकते हैं। किडनी के मरीज इस बात का ध्यान रखें कि अपने पैर उतने ही गर्म पानी में डालने हैं जितना आप सहन कर सकें। आप अपने पैरों की सिकाई दिन में 2 बार जरूर करें। इसके अलावा आप कुछ चीजों का मिश्रण तैयार करके अपने पैरों में सूजन वाली जगह लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको नींबू का रस, दालचीनी का पाउडर, जैतून का तेल और दूध का प्रयोग करना है। इन सभी चीजों को मिलाकर आप पैरों में सूजन वाली जगह लगाएं। इससे आपको आराम मिलेगा। ऐसा आप रात को सोने से पहले करें। किडनी के जिन मरीजों को डॉक्टर अदरक और शहद खाना अलाउ करते हैं तो ऐसे मरीजों को पैरों में सूजन को कम करने के लिए अपनी डाइट में अदरक और शहद का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप आधा चम्मच अदरक का रस, 1 कप पानी और आधे चम्मच से कम शहद को मिलाकर पी सकते हैं। ध्यान रहे किडनी के मरीज इस उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लें, क्योंकि सभी मरीजों की रिपोर्ट्स अलग अलग होती है, तो ये जरूरी नहीं कि सभी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सेब के सिरके का प्रयोग भी करके पैरों में आई सूजन को कम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक टब में उतना पानी लेना है
जिसमें आप टावल को ठीक से भिगा सकें और उस पानी में 1 कप सेब का सिरका डालना है। फिर उस पानी में मोटे से टावल को डालकर उसको ठीक से निचोड़ लें और फिर टाल को पैरों में सूजन वाली जगह लपेट लें। 5 से 10 मिनट तक पैरों में रखें और ऐसे ही इस प्रोसेस को पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 बार करें। इससे पैरों में आई सूजन कम होगी। यह है कुछ उपाय जो किडनी के मरीज अपने पैरों की सूजन को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन है जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है पेशेंट का? शांति। कौन है आपके? मम्मी। कहाँ से आते हैं? न्यू अशोक नगर, दिल्ली। न्यू अशोक नगर में कहाँ से? न्यू अशोक नगर। अच्छा, ठीक है। तो जब आए थे क्या दिक्कत थी? वो पूरा बेड पे ही थी, सब कुछ भी ना उठ पाती थी, ना बोल पाती थी, ना कुछ खाती नहीं थी, मतलब बेड में ही सब कुछ उनका होता था। और जब मैं दवाई मतलब ले 15 दिन में उनका मैंने टेस्ट करवाया तो मतलब बहुत फ़र्क पड़ा। उन्हें 15 दिन में ही उन्होंने उठना बैठना चलना फिरना चालू कर दिया और अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अब खाना वाना भी खाती हैं। पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती थी, अब खाना वाना भी खाती हैं, बोलती भी हैं, चालती भी हैं। बहुत फ़र्क पड़ा है। अब तो उठ के बाहर भी बैठ जाती हैं वो अपने आप। हाँ। पहले मतलब बेड पे ही रहती थी? मतलब बेड पे हमें सब कुछ करना पड़ता था कुछ उनका। बैठ अब वो खुद मतलब उठ के अपना करती है। कर रही है। हाँ, खुश हुए वैसे हम लोग, बहुत खुश हैं। आप वही तो हमें पहले मिल जाते हैं ना, सच में तो बहुत वो थी। हाँ, सच में बहुत अच्छा हुआ। चेंजेस बहुत अच्छे हैं, चेंजेस बहुत बढ़िया हैं। ये टेस्ट कराए हैं इन्होंने और आप न्यू अशोक नगर नोएडा के पास ही है ना? हाँ जी। ये नोएडा से इन्होंने रिपोर्ट्स कराई। जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उससे पहले था यूरिया वाज अबाउट 439 के आसपास था इनका यूरिया। फिर आपने कब कराया था रिपीट? 16 दिन के बाद रिपीट कराया इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब से। न्यू अशोक नगर की रिपोर्ट है ये यूरिया घट के हो गया 228, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गया यूरिया व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर। और उसके बाद इन्होंने अब लेटेस्ट कराया है। ये कहाँ से कराया है? ये भी लाल पैच से। ये लाल पैच से कराया है 25/1/2018 परसों की डेट में कराया है इन्होंने। अभी जो इनका क्रेटनाइन है वो 3.76 हो गया घट के, और यूरिया और ज़्यादा घट के अब हो गया है 180 की रेंज में आ गया। पहले ये क्रेटनाइन यूरिया 4.46 एंड द यूरिया वाज अबाउट 439। अभी ये क्रेटनाइन 3.76, यानी कि क्रेटनाइन में भी यूरिया में भी दोनों में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड बिसाइड्स दिस यूरिया क्रेटनाइन सभी फिजिकल लेवल पर भी अभी फिट हैं, सारे काम अपने खुद कर रही हैं, डिपेंडेंसी उनकी नहीं है अभी फिलहाल। और अभी आपको दो ही महीने हुए हैं, 2 मंथ्स हुए हैं स्टार्ट करे हुए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग और वेरी बहुत अच्छी चीज़ है। परहेज वगैरह पूरी कर रहे हैं खाने पीने की? ठीक। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।